हे गाइस, आज हम कार्तिकेय 2 नाम की मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव को देखते हैं जो ग्रीस की एक लाइब्रेरी में भगवान श्री कृष्ण की एक पुरानी किताब को पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी तो संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र के गर्भ में समा गई थी। तब श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया था कि कलयुग आने वाला है जिसमें इंसान एक दूसरे का शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण उद्धव को अपने पैर का एक कड़ा देकर कहते हैं कि इससे कलयुग में आने वाली महामारियों से लड़ा जा सकेगा। प्रोफेसर राव किताब के कुछ पन्नों को फाड़कर अपने पास रख लेता है। फिर हम कुछ लोगों को प्रोफेसर का पीछा करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर कार्तिकेय को देखते हैं। हॉस्पिटल के कमरे में एक सांप आ गया था। कार्तिकेय को कमरे में बुलाया जाता है जहां वो बड़ी आसानी से सांप को वहां से बिना चोट पहुंचाए बाहर निकाल देता है। उसके फ्रेंड्स के पूछने पर वो बताता है कि उसने अपनी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया और अपने हाथ को ज़मीन पर रखकर सांप को यकीन दिलाया कि कार्तिकेय से सांप को कोई खतरा नहीं था। फिर हम डॉक्टर शांतनु को देखते हैं जिन्हें एक लड़की डॉक्टर राव के भारत आने की खबर देती है। अगले सीन में हम एक पंडित जी को श्री कृष्ण के कुछ आभूषण चुराकर मंदिर से निकलते हुए देखते हैं। एक लंबा चौड़ा आदमी उनको रास्ते में मारकर आभूषण लेकर श्री कृष्ण की मूर्ति पर दोबारा चढ़ा देता है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर शांतनु की मेयर के साथ में बहस हो जाती है जिस कारण से उसे हॉस्पिटल से 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर शांतनु की लैब के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने वाला है। डॉक्टर शांतनु कहते हैं कि इस एपिडेमिक से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द एंटीडोट ढूंढना होगा। अगर ऐसा होता है तो वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसी एंटीडोट के लिए डॉक्टर शांतनु को भी वही कड़ा चाहिए था जिसके बारे में प्रोफेसर राव रिसर्च कर रहे थे। प्रोफेसर राव को कड़ा ढूंढते हुए पहली कड़ी मिल जाती है जो कि एक मेटल का मोर था। मोर के मिलते ही कार्तिकेय के घर पर एक बैल तुलसी के पौधे को तोड़ देता है। सुबह कार्तिकेय की माँ ये अपशकुन देखती है और घबराकर पंडित जी को अपने घर पर बुला लेती है। पंडित जी कहते हैं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी मन्नत मांगी थी जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। कार्तिकेय की माँ को याद आता है कि बचपन में जब कार्तिकेय बहुत बीमार हो गया था तो उसने मन्नत मांगी थी मगर वो पूरी नहीं हो पाई। पंडित जी उन्हें द्वारका जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करने को कहते हैं। कार्तिकेय अपनी माँ को लेकर द्वारका पहुंच जाता है। द्वारका में जब कार्तिकेय पानी में डुबकी लगा रहा था तो उसके हाथ में एक मोर का पंख लग जाता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। शाम में प्रोफेसर राव घायल अवस्था में कार्तिकेय के पास आते हैं। वो कार्तिकेय को कुछ बताना चाहते थे। कार्तिकेय उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो लेकर आता है। तब तक प्रोफेसर राव वहाँ से जा चुके थे। बाद में कार्तिकेय अपने मामा जी को ये सब बताता है। मामा जी कहते हैं कि कुछ महीनों से यहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं, सो कार्तिकेय को अपना ध्यान रखना होगा। अगली सुबह कार्तिकेय की माँ कहीं मिल नहीं रही थी, सो कार्तिकेय उन्हें जगह जगह ढूंढने लगता है। इतने में पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। कार्तिकेय के बार बार पूछने पर भी उसे कोई कुछ नहीं बता रहा था। असल में ये सब डॉक्टर शांतनु का किया धरा था। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि प्रोफेसर राव ने शाम को कार्तिकेय को कुछ बताया है। डॉक्टर शांतनु ये जानना चाहता था कि प्रोफेसर राव ने कार्तिकेय से क्या कहा, मगर कार्तिकेय को असल में कुछ पता ही नहीं था। फिर मुग्धा नाम की एक लड़की आकर कार्तिकेय की हेल्प करती है और उसकी मदद से कार्तिकेय पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब हो जाता है। बाद में मुग्धा कार्तिकेय को बताती है कि वो प्रोफेसर राव की पोती है। वो भी कार्तिकेय से पूछती है कि उसके दादाजी ने मरने से पहले कार्तिकेय से क्या कहा। उसी वक्त वही लंबा चौड़ा आदमी जिसने पंडित जी को मारा था वो कार्तिकेय पर अटैक कर देता है। दोनों का पीछा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर वो रुक जाता है। इसका फायदा उठाकर कार्तिकेय और मुग्धा वहां से भाग निकलते हैं। कार्तिकेय ये सब कुछ मामा जी को बताता है। मामा जी उसे एक बहुत विद्वान पंडित जी के पास ले जाते हैं। पंडित जी कार्तिकेय को बताते हैं कि जो भी उनका पीछा कर रहा था वो अभीर है। जो भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है ये लोग उसे बुरी तरह से मार देते हैं। द्वापर युग में अभीर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से लूटपाट किया करते थे, मगर अभीर खुद भी श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। द्वारका वाले इन्हें पसंद नहीं करते थे। इन्हें मंदिरों और घरों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। श्री कृष्ण के अवतार अंत होते ही उनकी एक मूर्ति इन्होंने चुरा ली और उसकी श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगे। द्वारका वासियों ने उनके साथ मारपीट करके मूर्ति उनसे छीन ली। बचे हुए अभीरों ने यह निर्णय लिया कि आज से किसी को भी श्री कृष्ण को पूजने या छूने से पहले इन अभीरों को याद करना होगा। अब उनका भगवान सिर्फ हमारा भगवान है। सिर्फ कृष्ण पक्ष के समय इस यज्ञ का विराम होगा। उस दिन के अलावा अगर किसी और दिन कोई भी भगवान को छूने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। इतने सालों बाद भी अभीर इस प्रथा को चला रहे थे। कार्तिकेय ये सब सुनने के बाद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसका इस सब से क्या लेना देना है। वो मुग्धा से जब इस बारे में बात करता है तो मुग्धा उसे प्रोफेसर राव की लास्ट वॉइस मैसेज सुनाती है। प्रोफेसर राव ने मुग्धा से कार्तिकेय को ढूंढने को कहा था क्योंकि वही सबका सेवियर बनने वाला था।
वो आगे कहते हैं कि उन्हें वो मुलाकात याद आ रही है जब वो लोग आखिरी बार मिले थे। उतने में कार्तिकेय को याद आता है कि उसकी माँ शायद घर के पड़ोस में प्रवचन के लिए गई होगी। मामा जी उन्हें ढूंढ कर ले आते हैं तो कार्तिकेय थोड़ी चैन की सांस लेता है। अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कार्तिकेय माँ को सत्संग में ही रहने को कहता है। फिर वो मुग्धा और मामा जी के साथ में उस घर में जाता है जहाँ पर प्रोफेसर राव से मुग्धा आखिरी बार मिली थी। वो एक पुराना घर था जहाँ पर 5 साल से कोई भी नहीं आया था। वहाँ कार्तिकेय को वो पन्ने मिल जाते हैं जो प्रोफेसर राव ने ग्रीस की लाइब्रेरी से चुराए थे। उसमें लिखा था कि उद्धव ने उस कड़े को श्री कृष्ण से लेने के बाद में छुपा लिया था और योग्य व्यक्ति को उसके पहुँचने के लिए कुछ आधार बनाए थे। कलयुग के समय में बहुत सारे राजाओं ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। पल्लव वंश के राजा सूर्यवर्धन ने कड़े तक ढूंढने का सुराग तो ढूंढ लिया था, पर उस तक पहुंचने का रास्ता वो नहीं ढूंढ पाए थे। मरते वक्त उन्होंने ग्रीक ट्रैवलर टोल्मी को ये सब बताया था कि वो एक मोर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के द्वारा मिलने वाला आधार एक स्तूप आकृति में होगा। प्रोफेसर राव ने अपनी रिसर्च से उस प्रतिमा को ढूंढ लिया था। उन्होंने उस प्रतिमा तक पहुंचने का सुराग भी इस कमरे में छुपाया था। फिर उनकी नज़र स्क्रिप्चर्स के बीच में टंगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है। जी बताते हैं कि ये कृष्ण तालाब है जहाँ पर श्री कृष्ण आराम करते हैं। कार्तिकेय को याद आता है कि प्रोफेसर राव ने कृष्ण तालाब का जिक्र उससे आखिरी मुलाकात में किया था। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर शांतनु को जब प्रोफेसर राव ने उस कड़े के सुराग के बारे में नहीं बताया तो उन्होंने उसे मार दिया। कृष्ण तालाब पर पहुंचकर कार्तिकेय तालाब में कूद जाता है जहाँ पर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो मोर की प्रतिमा मिल जाती है। उसी वक्त डॉक्टर शांतनु के गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं और उस प्रतिमा के लिए कार्तिकेय से भिड़ जाते हैं। कार्तिकेय सबकी जमकर धुलाई करता है। इससे नाराज होकर डॉक्टर शांतनु पुलिस वालों के साथ मिलकर सारे शहर में नाकाबंदी करवा देता है। कार्तिकेय और मुग्धा की फोटो न्यूज़पेपर में भी वांटेड क्रिमिनल्स की तरह छापी जाती है। कार्तिकेय और मुग्धा ढाबे पर खाना खा रहे थे। वहाँ कार्तिकेय मोर की प्रतिमा पर गर्म पानी डालता है तो उसका रंग सुनहरा हो जाता है। मोर के बेस पर संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ था कि अगला क्लू मथुरा में गोवर्धन गिरी पर्वत पर है। वो लोग सुलेमान नाम के ट्रक ड्राइवर की हेल्प से द्वारका से मथुरा के लिए निकल जाते हैं। पुलिस से आंख मिचौली खेलते हुए वो लोग गोवर्धन गिरी पर पहुंचते हैं। पर्वत पर तीनों काफ़ी देर ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। थककर तीनों नीचे उतरते हैं तो कुछ गांव वाले उन्हें 5 लाख रुपए के इनाम के लिए पकड़ लेते हैं। शाम को तीनों एक तांत्रिक को एक लड़की को मारते पीटते देखते हैं। कार्तिक भागने के बजाय उस तांत्रिक के सिर पर डंडे से जोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उस लड़की का इलाज करता है जिसको सब चुड़ैल का साया समझकर तांत्रिक के पास लेकर आए थे। उस लड़की के ठीक होने से गांव वाले उन पर विश्वास करने लगते हैं। उस लड़की का भाई कार्तिकेय से कहता है कि पुराने लोगों का कहना है कि उस पर्वत पर उन्हें उत्तर दिशा की ओर में नहीं जाना चाहिए। अगली सुबह तीनों कंपास लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा के दरवाजे पर एक पत्थर में मोर को लगाकर घुमाने से वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर काफी अंधेरा था सो कार्तिकेय तमसोमा ज्योतिर्गम्य मंत्र का जाप करता है। मंत्रोच्चारण से गुफा के अंदर रोशनी हो जाती है। फिर उन्हें वहाँ एक टेलीस्कोप नजर आता है। वो लोग टेलीस्कोप को लेकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। मोर के बाद ये टेलीस्कोप उनका दूसरा आधार था। सुबह वह देखते हैं कि मुग्धा टेलीस्कोप लेकर भाग गई थी। फिर कुछ लोग उन्हें पकड़कर रेगिस्तान के बीचों बीच ले आते हैं। कार्तिकेय को उल्टा लटका दिया जाता है और मामा जी और सुलेमान को रेत के नीचे गर्दन तक दफना दिया जाता है। ये सब डॉक्टर शांतनु का किया धरा था। डॉक्टर शांतनु उन्हें मरने के लिए छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर मुग्धा आकर तीनों को बचा लेती है। मुग्धा बताती है कि आगे एक ही आदमी उनकी मदद कर सकता है जिसका नाम है डॉक्टर धन्वंतरी। वो लोग डॉक्टर धन्वंतरी को ढूंढने के लिए हिमाचल प्रदेश निकल जाते हैं। चारों डॉक्टर के घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर चारों का वेलकम करता है। डॉक्टर आंखों से देख नहीं सकते थे मगर ऐसा लगता है कि मानो मन की आंखों से वो सब कुछ देख पा रहे हों। डॉक्टर बताते हैं कि हज़ारों साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी आज से भी ज़्यादा एडवांस थी। वो लोग सब एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट थे। प्रोफेसर राव और डॉक्टर शांतनु उसी सोसाइटी का पार्ट थे। डॉक्टर शांतनु ने पैसों का लालच देकर सभी मेंबर्स को अपने साथ में मिला लिया था मगर प्रोफेसर राव लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। दुनिया को महामारी से बचाने के लिए उन्होंने कड़े का पहला आधार हासिल कर लिया। जब कार्तिकेय को पानी में मोर का पंख मिला तो प्रोफेसर राव उसे दूर से देख रहे थे। उसी वक्त मंदिर में घंटियां बजने लगी और प्रोफेसर को ये आभास हो गया कि यही वो योग्य व्यक्ति है जो इस खोज को आगे ले जाएगा। जब कार्तिकेय डॉक्टर की बातों को क्वेश्चन करता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हम श्री कृष्ण को भगवान के स्टैंप लगाकर दुनिया से अलग कर देते हैं मगर हम ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण इसी धरती पर पैदा हुए और पले बड़े। उनके पास अपार बुद्धि और ऊंचे सिद्धांत थे। उन्होंने जो धर्म बताया वो धर्म नहीं हमारा जीवन है। गीता के द्वारा उन्होंने करोड़ों लोगों को राह दिखाई तो उनसे बढ़कर गुरु कौन है। रक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई तो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन है।
आंखों से मन की बात समझाने वाला उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन है? अपनी बांसुरी से गाय और गोपियों को बांधने वाला उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन है? अच्छी सेहत का संदेश देने वाला उनसे बड़ा डॉक्टर कौन है? धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला उनसे बड़ा वीर कौन है? हवन और यज्ञ से बारिश करवाई सो उनसे बढ़कर प्रकृति को समझने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन है? अनकंट्रोलेबल आरपीएम से घूमने वाले सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला उनसे बढ़कर काइनेटिक इंजीनियर कौन है? फिर कार्तिकेय वो टेलीस्कोप डॉक्टर धन्वंतरि को देता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उस जमाने में इसे पर्वतों और सप्तऋषियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कार्तिकेय को बताया जाता है कि अब उसे चंद्रशिला पर्वत पर जाकर नक्षत्रों को इस टेलीस्कोप से देखना होगा। वहां से निकलकर पुलिस उन्हें रास्ते में इंतजार करते हुए दिखती है। पुलिस से बचने के लिए कार्तिकेय ट्रक को ऑफ रोड ले जाकर जमी हुई नदी के ऊपर ले जाता है। आगे डीजल खत्म होने के कारण ट्रक रुक जाता है। चारों पैदल आगे का सफर तय करते हैं। आगे डॉक्टर शांतनु के आदमी गन पॉइंट पर टेलीस्कोप उनसे मांगते हैं। उसी वक्त अबीर आकर उससे जान से मार देता है। टेलीस्कोप का बैग मामा जी के हाथ में आता है तो अबीर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है तो अबीर रुक जाता है। अगले 24 घंटे अबीर किसी तरह की हिंसा नहीं कर सकते थे। फिर वो 5 लोग साथ में बर्फीले पर्वतों पर आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता मुश्किल था तो कार्तिकेय अकेले पर्वत चढ़ने का फैसला लेता है। कार्तिकेय के लिए भी ये सफर मुश्किल था। जब वो थक जाता है तो अपनी माँ की बातों को याद करता है जो कह रही थी कि निराश होने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां ही कमजोर होती हैं, हम नहीं। वो चंद्रशिला पर्वत की चोटी पर पहुंचकर नक्षत्रों को देखता है और उसे आगे का रास्ता समझ आ जाता है। सब लोग एक पुराने मंदिर पर पहुंचते हैं। वहाँ बीचों बीच श्री कृष्ण की मूर्ति थी मगर उसके हाथ में मुरली नहीं थी। फिर वो लोग देखते हैं कि अबीर अपने बाकी साथियों को लेकर मंदिर में आ जाता है। मामा जी बताते हैं कि कृष्ण पक्ष की घड़ी खत्म हो गई है। फिर अबीर सबको एक एक करके पटकते हैं। कार्तिक थोड़ा टिक कर सोचता है तो उसे मुरली का रहस्य समझ आ जाता है। वो अबीर को चकमा देकर मोर और टेलीस्कोप को जोड़कर श्री कृष्ण की मुरली बनाकर उनके हाथ में रख देता है। इससे मूर्ति घूमने लगती है और मूर्ति के नीचे से एक रास्ता खुल जाता है। अंदर जमीन पर काफी सारे सांप लौट रहे थे। 2 अबीरों को सांप काटकर मार डालते हैं। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। कार्तिक अकेला अंदर जाने का फैसला लेता है। अंदर जाकर वो अपने जूते उतार कर रख देता है और अपनी पल्स को नॉर्मल से कम करता है। फिर वो नंगे पांव सांपों के बीच से आगे बढ़ता है तो सब लोग हैरान होकर उसे देखते रहते हैं। आगे एक कोबरा श्री कृष्ण के कड़े की रक्षा कर रहा था। कार्तिक उसके सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता है और कड़े को उठा लेता है। ये देखकर सभी अबीर अपने हथियार डाल देते हैं। कड़े की खोज की न्यूज़ सारे टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती है। कार्तिकेय को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं और देश और दुनिया में वो इसके लिए फेमस हो जाता है। अबीर फिर डॉक्टर शांतनु की भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। लास्ट सीन में कार्तिकेय श्री कृष्ण के और सब युद्धों को ढूंढने के लिए नए एडवेंचर पर निकल जाता है और मूवी एंड हो जाती है। आपको श्री कृष्ण पर बनी कार्तिकेय मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।